जो बल्ब ये आपके सामने आ रहा है इसका नाम है सेंटेनियल बल्ब या सेंटेनियल लाइट। अब आप सोचोगे कि भाई फालतू की बातें क्यों बता रहा है, बल्ब देख के हमने क्या करना है। तो एक्चुअली ये जो बल्ब है ना, ये एक स्पेशल बल्ब है। ये 1901 से जलता चला जा रहा है आज तक। तो लगा लो आप हिसाब, 120 साल से ज़्यादा हो गए। और यह है कैलिफोर्निया यूएस में, एक फायर डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उसके अंदर ये जल रहा है लगातार। तो जैसे ही आप ये बात समझोगे ना और थोड़ा ध्यान से सुन रहे होगे दिमाग खोल के, तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि भाई अगर 1901 का बल्ब आज तक जल रहा है तो फिर आज ऐसे बल्ब या फिर लाइट्स क्यों बनती हैं जो 1000-1200 घंटे के बाद में वो फ्यूज़ हो जाती हैं, या कुछ टाइम के बाद में वो फ्यूज़ हो जाती हैं, या फिर कंपनीज़ को वारंटी पीरियड लिखना पड़ता है उन लाइट्स के ऊपर ताकि उस टाइम तक वो लाइट जो बल्ब्स हैं वो जलेंगे। अगर 1901 में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी या फिर इंजीनियरिंग उस टाइप की थी कि भाई बल्ब जलते रहेंगे, तो आज की डेट में ये लोग इतने जल्दी फ्यूज़ कैसे होते हैं ये बल्ब वगैरह। अब इसके पीछे जो कहानी है ना, वो आप भरोसा नहीं करोगे कि कितना बड़ा दुनिया के एक तरीके से राज हैं, या फिर कैपिटलिज्म की ये जो दुनिया है, बिजनेस की, मार्केट की, पैसे की, प्रॉफिट की, इस दुनिया के कितने कड़वे और झूठे और मतलब ऐसे जिन पे आपको सोच के घिन आने लग जाए इस टाइप के राज छुपे हुए हैं। जैसे ये पर्टिकुलर एक राज है कि बल्ब जो है वो जान के ऐसे बनाए गए जो 1000-1200 घंटे में फ्यूज होना चाहिए। इन बल्ब्स को इस तरीके से बनाया गया कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, जो बल्ब क्रिएट करती है, तो उन बल्ब, उस कंपनी का जो R&D का डिपार्टमेंट होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, उसका पर्पस, उस कंपनी के R&D डिपार्टमेंट का पर्पस ये नहीं था कि आपको ज़्यादा अच्छी इनोवेशन करके पर्टिकुलर बल्ब वगैरह तगड़े बनाने हैं, या फिर कुछ इनोवेशन, हर फील्ड में इनोवेशन तो होता ही है, तो कुछ नया इन्वेंशन करना, ये उनका पर्पस नहीं था। उनकी R&D टीम का पर्पस ये था कि बल्ब जो है वो किसी तरीके से 1000 घंटे क्रॉस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर 1000-1200 घंटे वो क्रॉस करने लग गए तो हमारा तो मार्केट डूब जाएगा। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है, हिस्ट्री है, और इसके जो तथ्य हैं वो लोगों के सामने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ चुके हैं। उसकी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जब भी आप ये बात सुनते हो ना कि बल्ब का इन्वेंशन जो है वो किसने किया, तो आपको दिमाग में आपका नाम आता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। हालांकि सिर्फ थॉमस अल्वा एडिसन ने उस बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया, ये जो पूरा प्रोसेस था ये लंबे टाइम से चलता आ रहा था। जैसे किसी पुराने साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया था कि भाई अगर तुम एक किसी पर्टिकुलर मटेरियल से, उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो वो मटेरियल जलता है और उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन भी हो सकता है, वो टंगस्टन भी हो सकता है, ये तो पता लग गया था। लेकिन साइंटिस्ट को रास्ते में साल बाई साल जैसे जैसे इन्वेंशन हुए तो उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत होती थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि ये तो पता चल गया कि भाई फलाना मटेरियल है, उसको जलाओ और लाइट मिल जाती है, उजाला हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मटेरियल 3-4 घंटे से ज़्यादा टिकते नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे ही हवा में रखे होते थे, और ऑक्सीजन जब उनके कांटेक्ट में आती थी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते थे, और ऑक्सीडाइज होके वो ख़राब हो जाते थे। कुछ तो लोगों ने देखे भी होंगे, 90s के जो लोग होंगे उनको पता होगा, 80s 90s के पेट्रोमैक्स हुआ करता था। तो पेट्रोमैक्स ना, उसमें अगर आपको याद हो तो एक मेंटल लगाना पड़ता था, जो ऐसे मतलब बहुत ही कमज़ोर सा, फ्रेजाइल सा हुआ करता था। उसको गैस के मुंह पे और ऐसे मेंटल बांध देते थे, फिर उसे तिल्ली से उस मेंटल को जलाते थे गैस के साथ, और वो मेंटल जो है 3-4 घंटे जलता था, लेकिन उसके बाद वो टूट जाता था। इनफैक्ट अगर किसी का हाथ भी लग गया ना, हाथ तो खैर जल जाएगा, पर कोई भी छोटी मोटी चीज़ लग गई तो वो मेंटल टूट जाएगा एकदम से। तो इतना फ्रेजाइल हुआ करता था। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने एक्चुअली क्या किया था कि बाकी इन्वेंशन तो पहले से हो रखे थे कि लाइट, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मटीरियल से तो भाई लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने ये प्रॉपर एक बल्ब बनाया कि भाई मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास तो करो, लेकिन पास ऐसी जगह पे करो जहाँ पे वैक्यूम हो, जहाँ पे एयर नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, वहाँ करो, और उसको कवर कर दो किसी प्लास्टिक से, किसी ग्लास के स्ट्रक्चर से। और थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन कर दिया जो अप्रॉक्सीमेटली 1300-1400 घंटे चलता था थॉमस अल्वा एडिसन के इन्वेंशन के टाइम पे। और उससे 50 साल बाद जो बल्ब थे वो सिर्फ 1000 घंटे चल रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इन्वेंशन वाला जो है वो बंदा ज़्यादा चला रहा था उस बल्ब को, जो 1000 घंटे बाद में चल रहा है, जब कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया। तो जब बल्ब का इन्वेंशन हो गया, अब आप ये समझना कि बल्ब का तो इन्वेंशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पहले से नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी पहले से थी और बड़ी बड़ी मोटर्स चला करती थी ऑलरेडी। बल्ब जैसी चीज़ नहीं थी जो लाइट प्रोड्यूस करे। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जब ये विकास करा, इन्वेंशन करा इस चीज़ का, तो जो कंपनीज और जगह ऑपरेट कर रही थी उन्होंने एकदम से वो समझ गए कि भाई बल्ब तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हर घर में जलेगा, हर घर के हर कमरे में जलेगा और ज़िंदगी भर जलता रहेगा। मतलब आप समझ रहे हो, जब तक यूनिवर्स है तब तक बल्ब जलेगा ही जलेगा। तो उन्होंने एकदम से इसको ग्रैब करने की कोशिश करी और बहुत
कंपनीज जो हैं जो इलेक्ट्रिकल में या तो थी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर वो नई नई पैदा हो गई। जैसे फ़िलिप्स का नाम आपने सुना ही होगा, नेदरलैंड की कंपनी है। ओसरम करके आती है, यूएसए की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक करके, उसकी काफ़ी मोनोपोली चलती रही है बहुत लंबे टाइम से। तो जब इनको ये सारी बातें पता चली कि भाई बल्ब का इन्वेंशन हो गया, तो इन्होंने मेहनत करनी शुरू करी, इन्होंने बल्ब प्रोड्यूस करने शुरू करे और मार्केट में भेजने शुरू करे। कई साल तक, अप्रॉक्सीमेटली 1879 के आसपास ये इन्वेंशन हुआ था बल्ब का, और उसके बाद में बल्ब जो है वो तेज़ी से प्रोड्यूस होने लग गए और घरों में खरीदे जाने लग गए। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही थी और साथ में बल्ब की डिमांड बढ़ रही थी। ये जितनी भी कंपनीज हैं ये R&D पे पैसा खर्च कर रही थी, बढ़िया बढ़िया बल्ब बना रही थी, ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करने वाले, ज़्यादा टाइम तक टिकने वाले, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब तक साल 1925 आया तब इन कंपनीज को एहसास हुआ कि भाई हमारे तो बल्ब ही नहीं बिक रहे। अब बल्ब बिकेंगे कहाँ से? इन्होंने आपस में कंपटीशन की वजह से जो बल्ब का टाइम था ना वो बहुत बढ़ा दिया था, 2000 घंटे, 2500 घंटे, और कई इंजीनियर्स तो ऐसे थे जो बल्ब को 10,000 घंटे तक की कैपेसिटी में बनाने लायक थे, जो बना सकते थे और बना रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को बल्ब खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो मार्केट हो गया सैचुरेट, और इन कंपनीज़ को रियलाइज़ हुआ कि हमने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, हमारा तो अपना ही बिजनेस ठप हो गया। और जनरल इलेक्ट्रिक और ओसरम और फिलिप्स, इस टाइप की जो ये कंपनीज़ थी, इन्होंने सीक्रेटली एक मीटिंग करी जेनेवा के अंदर, और वहाँ इन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई ऐसे तो हमारे बिजनेस ठप हो जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, एक यूनियन बनाएंगे हम, और यूनियन के अंदर हम एक लैब टेस्ट करने वाली जो लैब होती है, लैब टेस्ट, वो बनाएंगे। वो बनाई इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के अंदर, स्विट्ज़रलैंड। और रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, और रूल्स ये होंगे कि कोई भी कंपनी पूरी दुनिया में जो इनके नेटवर्क में थी, एक आधे देश को छोड़ के, कोई भी कंपनी 1000 घंटे से ज़्यादा चलने वाला बल्ब नहीं बनाएगी। इसको फीबस कार्टेल बोलते थे, फीबस कार्टेल। आप समझ सकते हो यार ये क्या है, मतलब एक तरीके से आज के टाइम पे अगर ऐसा कुछ बन जाए तो क्या ही होगा। हालांकि ऐसी चीज़ें आजकल चल रही हैं, यही तो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का, चलो वो आपको आगे समझाता हूँ। तो कोई भी कंपनी 1000 घंटे से ज़्यादा चलने वाला बल्ब नहीं बनाएगी, और भाई ये होने लग गया प्रोसेस, और बल्ब की सेल दोबारा शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद आपको पता ही है 1925 के बाद में फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था, और ये जो कंपनीज़ का यूनियन था वो सब टूट गया। और 1940 में जाके, हालांकि ये जो जितनी भी कंपनीज ये सब कुछ करती है ना पीछे बैठ के बैकग्राउंड में, ये कभी एक आम सिटीजन को पता नहीं चल पाएगा। अगर 100 चीज़ें हुई हैं ना तो 5 ही पता चल पाती हैं, और वो मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद में। तो ये जो बात हमें पता चल पाई ना, आप और हमें, ये बल्ब वाले जो पूरा स्कैम था एक तरीके से, ये पता भी तब चल पाई जब यूएसए की गवर्नमेंट ने जनरल इलेक्ट्रिक को टारगेट करना शुरू कर दिया था 1940 में। उनकी अनबन हो गई थी आपस में गंदी वाली, और यूएस गवर्नमेंट को लगा कि भाई इनकी तो गंदी वाली मोनोपोली है, ये तो हर चीज में मोनोपोली चलाते हैं, इनके हाथ में सब कुछ है। तो उन्होंने इन पे काफी जांच वांच करनी शुरू कर दी, कोर्ट में केसेस हो गए, तो इनके काफी सारे डॉक्यूमेंट खुले उस टाइम पे। उसके अंदर ये फीबस कार्टेल वाला सिस्टम पता चला, 1000 घंटे से ज्यादा बड़ा बल्ब नहीं बनाना है, ज्यादा चलने वाला बल्ब 1000 घंटे से ज्यादा। ये तो एक पार्ट था। जनरल इलेक्ट्रिक जो है पेटेंट्स, मतलब पेटेंट्स आपको पता होगा ना कि कोई भी डिजाइन वगैरह आप बना रहे हो तो उसका आप पेटेंट करा सकते हो वगैरह। पेटेंट्स और लॉ सूट का इतना गंदा इस्तेमाल करा इन कंपनीज ने कि इन्होंने किसी कंपनी को खड़ा ही नहीं होने दिया। ये क्या करते थे कि कोई बल्ब है तो बल्ब का जो रॉ मटेरियल है, जिस चीज से बल्ब बन रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी को अपना पेटेंट करा लिया, उस बल्ब के डिजाइन का पेटेंट करा लिया, ऐसे ऐसे पेटेंट करा लिया जिसका कोई सेंस ही नहीं है। और पेटेंट कराने के बाद में अगर कोई और कंपनी खड़ी होकर इनके सामने बल्ब बनाने की कोशिश करेगी या डिजाइन बनाने की कोशिश करेगी किसी चीज का, तो ये डालते थे कोर्ट केस, उन पे गंदा वाला कोर्ट केस होता था। और छोटी छोटी कंपनीज जनरल इलेक्ट्रिक के सामने तो टिक नहीं सकती। जनरल इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी कंपनी है, वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाते थे, या फिर उन्हें फिर लाइसेंस बाय करना पड़ेगा जनरल इलेक्ट्रिक से। अगर लाइसेंस बाय कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रॉफिट पे ध्यान दो, जनरल इलेक्ट्रिक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाएगा, अपना सपना अपना विजन वगैरह भूल जाओ। बल्ब हम बताएंगे कितना साइज का बनाना है, कितना उसकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, कितना उसका पैसा होगा, सब वो डिसाइड करते थे। इस तरीके से ये मोनोपोली चलाते थे। आज के टाइम में हालांकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और कंपटीशन अच्छा खासा है, फेयर पॉलिसीज हैं वगैरह वगैरह, हालांकि आज के टाइम पे भी ये सारे के सारे बिजनेस मेथड इस्तेमाल होते हैं, बस मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है, कल्चर ही चेंज हो गया है। आज के टाइम पे आप ये मान लो कि कोई यूनियन नहीं है मेरे हिसाब से जो बल्ब्स वगैरह का इस टाइप का, लेकिन आज भी कंपनीज ज्यादा चलने वाले बल्ब्स नहीं बनाती, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन है कंपनीज का। उनको पता है कि अगर हमने चलाया तो हमारा मार्केट ही क्रैश कर जाएगा। ये तो आपस में ही भाईचारा है उनका। ये मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल आज तो नेक्स्ट लेवल पे होता है। मतलब कैपिटलिज्म के कितने गंदे टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स आप देख सकते हो, एक वन ऑफ द इसका एग्जांपल्स है। क्योंकि आप इमेजिन करो यार, प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, जबकि जरूरत नहीं है। आप एक ही बल्ब को चला सकते थे कई सालों तक, 5 7 साल 10 साल, लेकिन अंधे ही लेवल पे कंजम्पशन कर रहे हैं, अंधे ही लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। कब तक करोगे भाई? किसी दिन तो अर्थ जवाब देगी, और जवाब देगी ना जब, वो तो सह नहीं पाओगे। खैर,
मैं कह ये रहा था कि आज के दिन इन मेथोडोलॉजीज का जो यूज़ है ना वो लीगल तरीके से होता है। जैसे एक केस है 2020 का, एप्पल का बड़ा फेमस केस है, बहुत लोगों को पता भी होगा। इसको बोलते हैं बैटरी गेट केस शायद, और काफ़ी लोगों को पता होगा आप में से, जिनको पता हो वो कमेंट में आगे बताना। तो इस केस में क्या हुआ था कि एप्पल ने अपने कई सारे जो फ़ोन्स है ना, आईफोन 6s, 7, 7s, ये सारे काफ़ी फ़ोन थे, उन फ़ोन को स्लो डाउन करना शुरू कर दिया जब नए नए फ़ोन्स आने लग गए। और स्लो डाउन भी वो उस फ़ोन को करते थे जिसकी बैटरी कमज़ोर होती थी। इस पे जब कोर्ट केसेस हो गए, इस पे लोगों ने केसेस फाइल करने शुरू कर दिए। इंजीनियर्स ने दिखाया कि भाई ये देखो एप्पल क्या कर रहा है। तो पहले तो एप्पल ने एक्सेप्ट नहीं करा, और जब एक्सेप्ट करा, ये केस शायद 2020 का या 2017 का है, वो आप बता देना मेरे को वेरीफाई करके। तो जब एक्सेप्ट करा एप्पल ने, तो उसने ये बोला कि भाई हम ना ये तो कर रहे हैं, हम ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट लेके आते हैं जिससे जो पुराने फ़ोन है वो स्लो हो जाते हैं, लेकिन हम ये करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं कि जो पुराने फ़ोन है उनकी बैटरी कमज़ोर हो गई है ना, तो ऐसा ना होना चाहिए कि भाई उनका जो फ़ोन है वो अचानक से शट डाउन हो जाए क्योंकि बैटरी बहुत कमज़ोर है, तो हम उनके फ़ोन को ही स्लो कर देते हैं। अब मेरा एनालिसिस क्या है, मेरी क्या बिलीफ सिस्टम है, मतलब मैं क्या सोचता हूँ यहाँ पे, वो मैं बता सकता हूँ। मेरा ओपिनियन है, मेरी मर्जी, मैं क्या सोचता हूँ। एप्पल को एक्चुअली इन्होंने तैयारी करके रखी थी कि भाई पहली बात तो हम फ़ोन स्लो करेंगे तो लोग नए फ़ोन लेंगे या फिर बैटरी चेंज करेंगे, तो दोनों ही केसेस में हमारा प्रॉफिट बढ़िया है। एट द सेम टाइम अगर हम पकड़े गए तो हमारे पास बढ़िया बहाना है। एक तरीके से ये वाला सीन है कि मैं सामने वाले के 4 थप्पड़ मार दूँ, पहले से ही अपना रीज़न बना के रखूँ कि भाई मैंने तो दारू पी रखी थी, मैंने तो नशे कर रखे थे, इसने 4 थप्पड़ लगा दिए, बाकी मेरा तो भाई मैं तो बहुत ही सज्जन आदमी हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं इसको हाथ लगा दूंगा, जबकि मेरे को पता था कि मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ। तो वही सीन है। तो एप्पल ने वही कंक्लूजन दिया कि हम तो फ़ोन इनका इसलिए स्लो कर रहे थे कि शट डाउन ना हो जाए क्योंकि बैटरी कमज़ोर है। तो भाई अगर आप ऐसा कर रहे थे तो इन्फॉर्मेशन देते ना पहले, ऐसे तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, क्योंकि सोचा कि भाई ऐसे ही निकल जाएगा, पता किसी को चलेगा नहीं, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये आज के टाइम में जो मेथोडोलॉजीज यूज़ होती है ना कैपिटलिज्म में, वो ऐसी यूज़ होती हैं कि आप उनको ठहरा ही नहीं सकते कि वो गलत है। इतनी चीज़ें मॉडिफाई हो चुकी हैं। अब क्या ही बोलूँ मैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार, मैं और भी बता सकता था, पर आप इतने में ही काम चलाओ फिलहाल। बाकी आपका क्या फीडबैक है कमेंट्स में बात करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिस्कस करते हैं, मिलते हैं कमेंट्स में।